लोग कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में जानना चाहते हैं, सबसे पहले एक क्रोनोलॉजी समझिए। 3 मई को नीट का पेपर आउट होता है, युवाओं में गुस्सा होता है, गुस्सा होना भी चाहिए था। 13 मई को अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आता है और कहता है कि जब बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में जेंजीज आकर के तख्ता पलट कर सकते हैं तो भारत में भी जेंजीज बड़े से बड़े मंत्री का पद छीन सकते हैं, वहां भी तख्ता पलट हो सकता है। 15 मई को हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच से कंपेयर कर देते हैं, जो कि एक शर्मनाक बयान है। और इसके बाद 16 मई को एक इंस्टाग्राम पेज बनता है कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। कायदे से यह बना था सीजीआई के बयान के खिलाफ, लेकिन विद द टाइम इसे बीजेपी के खिलाफ तैयार कर दिया जाता है और सरकार के खिलाफ युवाओं को खड़ा करने का एक कार्यक्रम चलाया जाता है। इसमें आम आदमी पार्टी, नीट का पेपर आउट होना, सीजीआई का बयान होना और लंबे समय से जेंजीज के प्रोटेस्ट को देख करके भारत में भी ऐसे प्रोटेस्ट कराने की योजना शामिल है। यानी कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, सोची समझी साजिश है। इस पेज को चलाने वाले कई लोग हैं जिनका एक एक करके मैं खुलासा करता हूं, ध्यान से सुनना। इस पेज को देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का ही दूसरा पेज कह सकते हैं। इस पेज को चलाने वाला पहला व्यक्ति है अभिजीत दीपके, ये यूएस से इस पेज को चला रहा है। दूसरा व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है वो है अर्पित शर्मा, आम आदमी पार्टी का है, आम आदमी पार्टी का ये भी रहा है। और तीसरा व्यक्ति जिसका डायरेक्टली हाथ नहीं है, इसको फॉलो किया जा रहा था, इसने दूसरा पेज बना रखा है, इसका नाम है नबील शेख। ये यूएई में रह रहा था और यूएई से यूएस गया था, उस वक्त यूएस में था जब ये पेज बनाया जा रहा था। ये पेज वाले एक जने को और फॉलो कर रहे हैं जिसका नाम है मेघनाथ, जो न्यूज लॉन्ड्री से जुड़ा रहा है। और न्यूज लॉन्ड्री किस तरह से एंटी बीजेपी है, किस तरह से सरकार के खिलाफ रहता है, हम सब जानते हैं। यानी पूरा एक इकोसिस्टम तैयार किया गया। जैसे ही ये पेज तैयार हुआ, कई लेफ्टिस्ट पत्रकारों ने, कई पॉलिटिशियंस ने इस पेज को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक उसी तरह से जैसे नॉर्वे की पत्रकार हेले को सपोर्ट किया था इन लोगों ने। इसके बाद क्रोनोलॉजी और देखिए, ये जो अभिजीत दीप के नाम का व्यक्ति है, यूएस में रहता है, यूएस से अकाउंट को चला रहा है। इससे पहले ये आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुका है, जहां पर ये आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन एडवाइजर था। आम आदमी पार्टी का एक तरीके से आईटी सेल को भी गाइड करता था कि किस तरह से नैरेटिव चलाना है, और उसके बाद यूएस चला गया था। इसके बाद इसी अभिजीत दीप के पर 2019 में एक एफआईआर भी हुई थी, क्योंकि ये एक फॉल्स न्यूज फैला रहा था जिससे कश्मीर में हुर्रियत जैसा सेपरेटिज्म दोबारा से जन्म ले सके। यानी कि अलगाववाद को बढ़ा रहा था, इसको लेकर के एफआईआर हुई है अभिजीत दीपके के ऊपर, जो इस समय कॉकरोच मूवमेंट को चला रहा है। इसलिए जो भी लोग इसकी बातों में आ रहे हैं, ध्यान रखना, आपको बीजेपी हटानी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव होते रहेंगे, हटा देना। लेकिन ये लोग जो देश तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, देश में अलगाववाद फैलाने की साजिश रच रहे हैं, इनको आगे मत बढ़ने दो। ये कई लोगों का ब्रेन वॉश कर देंगे और पता भी नहीं चलेगा। उसी प्रकार से यही अभिजीत दीपके समय समय पर एनआरसी, सीएए, एनपीआर, इन सब का भी विरोध करता रहा है। अब आप अपने दिल से खुद पूछो, क्या हमारे देश में एनआरसी नहीं होना चाहिए? क्या सीएए नहीं होना चाहिए? ये उसी जमात का हिस्सा है जो इन सब का आंदोलन चलाते हैं। उसी प्रकार से समय समय पर इसकी फोटो आम आदमी पार्टी के लीडर्स के साथ भी देखी गई है। कोई हवा में बात नहीं हो रही है। मनीष सिसोदिया के तो कसीदे पढ़ता है और मनीष सिसोदिया जेल जाकर के आए हैं, हम सब जानते हैं। उसी प्रकार से नबील शेख जो दुबई में रहता है और जिस समय यह कॉकरोच जनता पार्टी का पेज बनाया गया था, इसे भी यूएस में देखा गया, इसने अपना दूसरा एक पेज बना लिया और पुराने पेज के सारे फोटो डिलीट कर दिए थे। उसी प्रकार से ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले एक फॉर्म भरवा रहे हैं जिसमें युवा इनकी बातों में आकर के फॉर्म भर के अपनी डिटेल्स इनको दे रहे हैं। ध्यान रखना, आप सबका डेटा इनके पास जा रहा है। इस डेटा का इस्तेमाल किया जाता है आपका ब्रेन वॉश करने के लिए, आपको मैनिपुलेट करने के लिए। और आने वाले समय में पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं और वहां इस डेटा का बहुत बड़ा काम लिया जाएगा। जब सरकार कोई नियम लेकर के आती है और आपसे डेटा मांगती है, तब तो आपको लगता है कि आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, और यहां आप खुलेआम अपना डेटा किसी को दिए जा रहे हो। सोचो ये आपके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ करेंगे। साथ ही ये अर्पित शर्मा समय समय पर भारत के जेंजीज को भड़काने का प्रयास करता रहा है, और अर्पित शर्मा के जो पिताजी हैं वो किस तरह से आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, आपके सामने तस्वीर में जाहिर है। और ये अर्पित शर्मा एक टाइम पर कह रहा था कि नेपाल के यूथ ने कर दिया, अब इंडिया की बारी है। इस तरह से ये लोग भड़काऊ भाषण देते रहे हैं। इनको बस मौके की तलाश थी। इन्होंने नीट का पेपर आउट होना, सीजीआई का बयान, इन दोनों को कुछ इस तरह से मिलाया और बीजेपी पर अटैक कर दिया कि जो यूथ इन सब चीजों से अनभिज्ञ था वो इनकी बातों में आ गया। उसी प्रकार से इन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, और मैनिफेस्टो की एक लाइन पढ़िए कि कोई भी एमएलए और एमपी अगर अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाता है तो उसे हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। निशाना राघव चड्ढा पर। आम आदमी पार्टी किस तरह से अपनी मैनिफेस्टो के जरिए जो कॉकरोच जनता पार्टी बना करके पेश कर रही है, किस तरह से लोगों को साध रही है। साथ में इन्होंने मैनिफेस्टो में यह भी कहा है कि बंगाल को मणिपुर नहीं बनने देंगे, बंगाल में जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। मतलब जो अभी तक टीएमसी कर रही थी वो ठीक था, बीजेपी ने आकर के जो दवाई छिड़कना स्टार्ट किया है वो इन्हें बुरा लग रहा है। इनकी मंशा जाहिर है, इसीलिए ब्रेन वॉश होने से बचें। मैंने हर चीज विद प्रूफ शो करी है। अगर आपके पास प्रूफ है कि मैं गलत हूं
तो कमेंट सेक्शन में पेश करिए, अन्यथा इन लोगों से बचाइए हमारे देश को, ये कभी भी देश में आग लगा सकते हैं।